अच्छा जरा सोचिए, आप कश्मीर की किसी सुनसान सड़क पर ट्रक चला रहे हैं। एक अजनबी आपसे लिफ्ट मांगता है। आपका दिल कहता है नहीं रुकना है, लेकिन फिर भी कोई अनजानी ताकत आपसे ब्रेक लगवा ही देती है। राज नाम के एक ड्राइवर के साथ ठीक यही हुआ, और उसका वो एक फैसला उसे एक ऐसे भंवर में खींच ले गया जिसकी कीमत उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये एक ऐसी बात है जो हम सबने कभी ना कभी सुनी जरूर है कि भाई दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। लेकिन राज की ये कहानी इस छोटी सी चेतावनी को एक खौफनाक हकीकत में बदल देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो उसकी असली कीमत क्या हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है साल 2018 अक्टूबर के महीने से। जगह है कश्मीर की सड़कें और हमारा किरदार है 27 साल का एक ट्रक ड्राइवर राज। उसका एक सीधा साधा सा रूल था, कभी किसी अजनबी को लिफ्ट नहीं देनी। पर कहते हैं ना, नियम कभी कभी टूटने के लिए ही बनते हैं, और उसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। देखिए, राज कोई बहुत अलग इंसान नहीं था। हम आप जैसा ही एक आम आदमी। सालों की मेहनत के बाद उसने अपना करियर बनाया था, और उसकी जिंदगी एक ठीक ठाक पटरी पर चल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक सुनसान सड़क पर होने वाली एक मुलाकात उसकी इस सीधी सादी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। बस यही यही वो एक मोमेंट था, एक फैसला जो राज ने अपने ही बनाए हुए उसूल के खिलाफ लिया। जैसे किसी अनजानी ताकत ने उससे जबरदस्ती ब्रेक लगवा दिया हो, और उसी एक पल में उसने अनजाने में ही एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें उतारा का मतलब समझना होगा। सोचिए, एक तरफ तो ये नजर उतारने जैसा है, मतलब एक तरह का सेफ्टी कवच। लेकिन इसका एक दूसरा बहुत ही डरावना चेहरा भी है। ये अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी नेगेटिविटी उठाकर किसी और की जिंदगी में फेंकने जैसा है। और राज की कहानी में इसी दूसरे पहलू का सारा खेल है। तो अब राज के ट्रक में बैठा वो अजनबी सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था। उसने बोलना शुरू किया और उसके शब्द सीधे राज के दिल में उतरते चले गए। वो किसी बाबा जैसा दिखता था, और उसने राज के अतीत के वो पन्ने खोलने शुरू कर दिए जो किसी और के लिए जानना नामुमकिन था। अब जरा सोचिए, कोई अनजान आदमी आपको आपके बचपन के वो राज बताए जो सिर्फ आपको पता है, तो क्या होगा? राज का जो थोड़ा बहुत शक था वो पल भर में उड़ गया। ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, जरूर इसमें कोई दिव्य शक्ति है। मतलब एक पुरानी शर्ट के बदले आपके सारे सपने पूरे? क्या ऐसा सौदा कोई ठुकरा सकता है? राज के लिए तो ये एक ऐसा ऑफर था जिसे वो मना कर ही नहीं सकता था। ये सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही आसान। और फिर आया सौदे का वो असली पल। उस अजनबी ने राज को एक मोती दिया, लेकिन ये कोई मामूली तोहफा नहीं था। इसे लेने से पहले राज को एक रस्म पूरी करनी थी, एक कसम खानी थी। ये मानना था कि वो सिर्फ मोती नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाली हर अच्छी बुरी ऊर्जा को अपना रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट था, एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पर राज ने अनजाने में अपने भविष्य के साथ साइन कर दिया था। बस इसी पल में वो ट्रांसफर पूरा हुआ, और फिर तो जैसे जादू शुरू हो गया। रातों रात, मतलब लिटरली रातों रात, राज की दुनिया पलट गई। जिस ट्रक को वो चलाता था वो उसका हो गया। जिस लड़की से वो प्यार करता था उसने शादी के लिए हाँ कर दी। शेयर बाजार में लगाया थोड़ा सा पैसा, कई गुना होकर वापस आ गया। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत के सारे दरवाजे उसके लिए खुल गए हों। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, हर तोहफे की एक कीमत होती है, और राज को बहुत जल्द पता चलने वाला था कि उसकी इस चमत्कारी सफलता की कीमत कितनी कितनी भयानक थी। वो जो जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी, वो अचानक एक डरावने सच में बदल गई। खुशियों के वो दिन बहुत जल्दी खत्म हो गए। एक तरफ तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, पर दूसरी तरफ राज अंदर से खोखला होता जा रहा था। उसे सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वो खुद को खो रहा था। हर वक्त एक अजीब सी उदासी, एक बोझ, और रातों को ऐसा लगता जैसे कोई साथ में है जो उसकी सारी एनर्जी खींच रहा हो। और शायद सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये अंधेरा सिर्फ राज तक ही नहीं रुका, ये एक जहर की तरह फैलने लगा, और बहुत जल्द इसने उसके परिवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ। कुछ ही हफ्तों में राज की मां की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वो अजीब अजीब चीजें देखने लगी, चीखने लगी, और कुछ महीनों बाद वो नहीं रहीं। और जैसे ही वो गईं, ठीक वही डरावने लक्षण राज के पिता में दिखने शुरू हो गए। ये एक ऐसा बुरा सपना था जो खत्म ही नहीं हो रहा था।
जब सारे रास्ते बंद हो गए और हर तरफ से निराशा ने राज को घेर लिया, तब उसे उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखी, और इसी उम्मीद ने उस भयानक सच से पर्दा उठाया जो इन सब के पीछे छिपा हुआ था। राज की बुआ उसे एक दूसरे तांत्रिक के पास ले गईं। उस तांत्रिक को सच्चाई समझने में एक पल भी नहीं लगा। जैसे ही उसकी नज़र राज की अंगूठी पर पड़े, उस मोती पर गई, वो समझ गया कि सारी गड़बड़ कीचड़ कहाँ है। और तब जाकर सच सामने आया। वो मोती कोई तोहफा नहीं था, वो तो एक बोझ था, एक श्राप। उस अजनबी ने राज को अपनी किस्मत नहीं दी थी, उसने तो अपनी सारी बलाएं, अपनी सारी नेगेटिविटी, अपनी काली शक्तियां राज के ऊपर डाल दी थीं। फिर उस श्राप को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। घर में हवन हुआ, उस शापित अंगूठी को ले जाया गया, और राज के पिता की हालत में सुधार भी होने लगा। एक उम्मीद तो जागी, लेकिन ये जीत एक अधूरी जीत थी, क्योंकि जो कीमत राज पहले ही चुका था, उसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती थी। तो आखिर में हिसाब क्या निकला? एक तरफ थी पैसों की चमक और दूसरी तरफ एक मां की जिंदगी। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें राज ने सब कुछ पाकर भी अपना सबसे कीमती हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया। तो ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हर तोहफे की एक कीमत होती है? राज की कहानी हमें सिखाती है कि आसान रास्तों और चमत्कारी वादों के पीछे अक्सर एक छिपा हुआ हिसाब होता है। अगली बार जब कोई चीज़ इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, तो शायद ये पूछना ज़रूरी है कि इसकी असली कीमत क्या है और क्या हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं।